न्यूज़ 18 इंडिया। मेरी बात यह है कि ये जो धर्म की बात कर रहे हैं, ये राजनीति की बात कर रहे हैं, ये हमारे जैसे वेंडरों की, क्योंकि मैं यहां पर पटरी पर बेचने वाला एक वेंडर हूं दिल्ली का, जिसे इन्होंने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने खा लिया है। और कैसा खा लिया वो मैं बता रहा हूं। यही कांग्रेस पार्टी है जब ये कहती थी कि आप यहां पर बैठ के अपना रोजी रोजगार चलाइए, हम वहां पे बैठते थे, हम अपने घर में जाते थे, रात में ये आग लगवा देते थे और सुबह खड़े हो जाते थे कि आपको कंबल दे रहे हैं, आप गरीब आदमी हो। ये कांग्रेस थी। ये राजनीति, इसका लिटिल अनुवाद मैं नहीं करूंगा, निगम साहब, लिटिल अनुवाद नहीं करूंगा, लेकिन ये एक राजनीति का तरीका है कि पहले समस्या खड़ी की जाए। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि कंबल बंटवाने वाली बात, ये आपकी बात, आप जानो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, ना मेरे पास कोई सबूत है, ना मेरे पास कोई पक्ष है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि राजनीति एक ऐसी होती है जिसमें पहले समस्या खड़ी की जाती है और दूसरे दिन राहत कार्य के लिए मंत्री जी फीता काट देते हैं। क्या बात है? कहां से आना हुआ? मैं तो गुड़गांव से। मैं आपकी बात लूंगा, लेकिन निगम साहब कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे थे। जी देखिए, अभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बात करी। इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वो टेम्परेरी ऑर्डर पास किया था कि इस बीच में जब तक पार्लियामेंट कानून पास नहीं करती, सीजेआई चीफ जस्टिस रहेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है कि हम कार्यपालिका के उसमें हम दखल दें। तो ये पार्लियामेंट का वो भी पार्लियामेंट पे उसमें भी लॉ बना सकता है। अरे भाई, अबे सुनिए, अगर देखिए आप, सीबीआई, इलेक्शन अलग अलग चीजें, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। राइट, मैं दे रहा हूं प्रभात जी, बहुत आराम से। मैं आ रहा हूं, चचा आ रहा हूं जी। 2012 में मैं कई दफे बोल चुका हूं इस बात को और कोड एंड कोड कर रहा हूं। माननीय आडवाणी जी ने 5 सदस्यीय टीम के लिए बोला था, जिसमें राज्यसभा के जो हमारे अपोजिशन के लीडर होंगे वो होंगे, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर होंगे वो होंगे, देश के प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, और ये उनकी व्यवस्था थी। और बार बार चिट्ठी लिखी उन्होंने मनमोहन सिंह जी को। तो क्या बीजेपी आज डिनाई करती है आडवाणी जी को? अगर करती है तो बोले स्पष्ट शब्द कि मैं डिनाई करता हूं आडवाणी जी के वक्तव्य से। ये कौन सी बात है? सत्ता में हो तो व्यवस्था आपकी कुछ और हो जाती है। मैं वही, राहुल जी, वही मैं कह रहा हूं, सत्ता में आपके वक्तव्य बदल जाते हैं। मैं एक चीज आपसे बताऊं, बहुत सीधी सी बात है, ना आडवाणी जी, ना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। बात है लोकतंत्र के रक्षा की। और सुनिए मेरी बात सुनिए। और वो चीज जो है, वो जो विचार है वो सर्वोच्च है, वो ऊपर है, उसके बाद सारी कलियां जुड़ती हैं। तो आप इस बात को लेकर दाव ना घोरिए। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। अगर राजनीतिक कटाक्षिन के वक्तव्य पे मैं कहूं तो मैं भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने पर्चा फाड़ा था, तो क्या आप राहुल गांधी से सहमत थे कि मनमोहन सिंह से सहमत थे? आपके कांग्रेस में कौन सी विचारधारा है? लेकिन ये कहेंगे राहुल जी से, क्योंकि परिवार से वहां पर्चा फाड़ सकते हैं, परिवार के ऊपर ये उठ नहीं सकते। दूसरी बात आपने कहा कि आखिर ऐसा स्टेटमेंट निकलकर आ क्यों रहा। मैं बताता हूं प्रतीक भैया, जब आप ये समझ जाते हैं राजनीतिक समीकरण और दिन रात ये सपने आने लग जाते हैं कि भैया सब चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि ये जनता जाग गई। जिस तरह कंबल ओढ़ा के सुला रखा था ना आपने, ये समझ गई कि गर्मी में भी कंबल बांटते हो और ठंडा में दोहरन बांटते हो, वो जनता बेवकूफ नहीं है। और जब ये नई यात्रा पे टक 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 चलते हैं ना, जनता कहती है जो आलिशान रोड पे टकाटक चल रहे हैं, ये देन मोदी की गारंटी है। जब आप बिना सिक्योरिटी के और आराम से जाके बर्फ खेलते हैं, ये कहते हैं मोदी की सुरक्षा की गारंटी है। और जब पूरे भारत भ्रमण पे आप निकलकर आज दर्शन कर रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है कि हमने इमरजेंसी नहीं लगाया आपके यात्रा पे, क्योंकि सत्ता मुद्दा ही नहीं।